वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की बरामदात $60 अरब सालाना पर पहुँचाने का हदफ दे दिया। बरामद कुनंदगान के मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत कर दी। कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड के इजलास में कहा कि वजारत तिजारत सरमायाकारी बोर्ड से चीनी बरामदी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली से मुताल्लिक़ तावन यकीनी बनाए। सनतों को सस्ती बिजली मुहैया करने के लिए मनसूबा भी बनाया जाए। वजारत तिजारत शिपिंग से मुताल्लिक़ मसाइल को फौरी हल करके यूरोप और अमरीका पाकिस्तानी सामान की तरसील का दौरानिया कम करे। मयारी बीज और ज़रई अजनास की मज़ीद प्रोसेसिंग करके बरामद यकीनी बनाई जाए। कहा हर 1.5 माह बाद कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड के इजलास की खुद सदारत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप लगा दिया। कैंप में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली, उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान समेत दीगर रहनुमा मौजूद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर अली गौहर ने कैंप में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा एहतजाज का मकसद बानी PTI को आज़ादी दिलाना है। हमारा अलामती एहतजाज रात 8 बजे तक रोज़ाना रहेगा। असद कैसर ने भी बानी PTI बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा दोहराया। कहा रऊफ हसन समेत दीगर गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। बिल आखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का बानी PTI की जानिब से एहतजाज की कॉल देने के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा 4 माह टांग पर प्लास्टर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है जिसका मकसद रियासत को नुकसान पहुँचाना है। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज़ायद फौजी तनसीबात पर हमले हुए। इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का बानी PTI से मुआफ़ी का मुतालबा। बानी PTI के GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल देने के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने हसास इदारों को निशाना बनाया। इदारों और शहदा पर हमले की कॉल देने का एतराफ़ काफ़ी नहीं, मुआफ़ी मांगें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की भी बानी PTI पर तनकीद। कहा सियासत और दहशतगर्दी में बड़ा फ़र्क है। सियासत में हर चीज़ जायज़ नहीं। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी तो लोग अंदर कैसे गए? पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी। तहरीक इंसाफ ने न दरखास्त दायर की, न फरीक बनी, बिन मांगे नशस्तें दे दी गईं। 12 जुलाई का फैसला वापस लिया जाए, दरखास्त में इस्तदा। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवालात भी उठाए। सवाल किया क्या ऐसी जमात को मखसूस नशस्तें मिलनी चाहिए जिसने फहरिस्त जमा नहीं कराई, जिसने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए, जिनका एक उम्मीदवार भी कौमी और सूबाई सीट न जीता हो। इससे पहले नून लीग भी नजरसानी अपील दायर कर चुकी है। बानी PTI के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 12 मुकदमात की तफ्तीश के लिए लाहौर पुलिस की 12 रुकनी तफ्तीशी टीम आज फिर अडियाला जेल पहुंच गई। लाहौर पुलिस आज बानी PTI के 3 टेस्ट करेगी, जिनमें पॉलीग्राफिक टेस्ट, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट शामिल हैं। बानी PTI गुज़िश्ता रोज़ लाहौर पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे। बानी PTI ने वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने की शर्त रखी थी। बानी PTI 25 जुलाई तक लाहौर पुलिस के जिस्मानी रिमांड पर हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया गया। पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार PTI के 9 अरकान का भी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने 2 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। FIA प्रोसिक्यूटर का कहना था कि सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिवाइसेस बरामद करनी है। वकील सफाई लतीफ़ खोसा ने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी का नया लफ्ज़ मुतारिफ कराकर रऊफ हसन को इसमें मुलव्विस करने की कोशिश की जा रही है। छापे के दौरान एहलकार तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का रिकॉर्ड ले गए हैं। इलेक्शन कमीशन में आज समाअत है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर एक बार फिर सील। दफ्तर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से सील किया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से लगाए गए नोटिस में फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम न होने को दफ्तर सील करने की वजह बताया गया है।
एक सर्विसमैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा है कि अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ सूबाई असम्बली से करारदाद की मंजूरी अफसोसनाक है। दहशत गर्दी इस मुल्क का बड़ा मसला है और इस वक्त अमली दहशत गर्दी और डिजिटल दहशत गर्दी के दरमियान गठजोड़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा है कि हर फैसला ये सोच कर लिखते हैं कि ये उनका इम्तिहानी पेपर है, उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। इस्लामाबाद बार की तकरीब से खिताब में कहा कि वो रोज़ कुरान पाक और दुरूद शरीफ पढ़कर अदालत में बैठते हैं। जो जज जानबूझकर गलत फैसले करता है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीब रहमान ने कहा है कि एक सुप्रीम जुडिशल कमीशन बन जाए जो हर हल्के का जायजा ले और जीतने वाले को हक दिलाए। गलत तरह से मुसल्लत होने वाले हुक्मरानों की कोई इज्जत नहीं होती। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब में कहा कि जमहूरियत की चैंपियन बनी सियासी जमातों में जमहूरी इक़्तिदार नहीं, जमात इस्लामी में बाकायदा इंतखाबात होते हैं। किसी दूसरी जमात में ऐसा नहीं। एक ऐसी जमात भी है जिनके चेयरमैन की पर्ची निकल आई थी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के 42 शहरों में रिटेलर्स पर 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक माहाना फिक्स्ड टैक्स नाफिज कर दिया गया। FBR का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। जंग और द न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना की मंजूरी से FBR ने ताजिर दोस्त खुसूसी रूल्स 2024 का इजरा किया। टैक्स मशीनरी ने दुकानों की मालियत के हिसाब से खुर्दा फरोशों के लिए 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये माहाना फिक्स्ड टैक्स मुकर्रर किया है। सिंध में रेस्टोरेंट्स और होटल्स को डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अदायगियों पर टैक्स दोबारा 8% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। सिंध के बजट में कार्ड से अदायगियों पर टैक्स 15% से कम करके 8% किया गया था। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के मुताबिक कराची के 58 रेस्टोरेंट्स और होटल्स को आवाम से बदस्तूर 15% टैक्स काटने की इजाज़त दे दी गई। ये सहूलत रेस्टोरेंट्स के खरीदारों पर टैक्स अदायगियों की इनपुट एडजस्टमेंट के लिए दी गई है। कम तादाद में रेस्टोरेंट्स को ये इजाज़त मिली है। ज़राए का कहना है कि रेस्टोरेंट्स की तादाद ज़्यादा फ़रोख्त कार्ड्स के जरिए होने से असल फ़रोख्त या असल इनकम टैक्स आश्कार होने का इम्कान था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की दौरे पाकिस्तान पर आए तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए SIFC का अहम किरदार है। SIFC गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पुरकशिश माहौल बना रही है। तुर्कमानिस्तान से तिजारत IT के शोबों में तावन बढ़ाने पर बातचीत की गई। चीन में फ़लस्तीनी धड़ों के दरमियान मुसालिहती मुज़ाकरात। फ़तह और हमास ने फ़लस्तीनी इत्तेहाद को मजबूत बनाने के बीजिंग एलामिये पर दस्तखत कर दिए। दोनों जमातों के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मुज़ाकरात में हमास रहनुमा इस्माइल हानिया और फ़तह के नायब सरबराह महमूद अलूल शरीक हैं। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश। सूबे में 25 जुलाई तक बारिशों का स्पेल जारी रहने का इम्कान। लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। गुलशन रावी में 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुजरांवाला गुजरात में बारिश के बाद अहम शाहराहें और गलियों में पानी जमा। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। मकीनों को मुश्किलात का सामना। सरगोधा, सियालकोट, हाफिजाबाद, जहलम, नारोवाल, शकरगढ़, खुशाब में बारिश। जफरवाल के नवाही इलाके में बारिश के बायस बरसाती नाला भी भर गया। पानी धान की फसल में दाखिल। दर्जनों देहात का ज़मीनी राबिता भी मुनक़ता। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाद हब्स। करक में तेज़ बारिश। नरी पनूस रोड सैलाबी रैली की वजह से बंद। रोड पर लैंडस्लाइडिंग, मुसाफिरों को सफ़र में मुश्किलात। वादी नीलम के सयाहती मकाम ग्रेस वैली, हिलमत, ताओपट में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। इंतजामिया की आसमानी बिजली गिरने और फ्लैश फ्लडिंग के खतरात के पेश नज़र सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की मरियम नवाज़ की लाहौर समेत तमाम शाहराहों में निकासी आब के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। अमले और अफसरान को पानी की निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि बारिश के बाद सड़कों, बाजारों और गलियों में पानी नज़र नहीं आना चाहिए। नशेबी इलाकों में निकासी आब के लिए बिला तातुल काम किया जाए। ट्रैफिक रवां दमार रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। खला में मौजूद 380 मुकअब फुट का सैयारचा ज़मीन की जानिब बढ़ रहा है, जो 25 जुलाई को ज़मीन के करीब से गुजरेगा। नासा के मुताबिक ये सैयारचा तकरीबन 29,000 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जिससे ज़मीन को कोई खतरा नहीं।
नासा के मुताबिक जिस वक्त ये सैयारचा ज़मीन के करीब से गुजरेगा उस वक्त भी इस सैयारचे और ज़मीन का दरमियानी फासला 24 लाख मील होगा। और साबिक नंबर 1 टेनिस प्लेयर एंडी मरे का ओलंपिक्स के बाद रिटायर होने का ऐलान। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि पेरिस ओलंपिक्स उनका आखिरी टेनिस टूर्नामेंट होगा। एंडी मरे 3 मरतबा के ग्रैंड स्लैम चैंपियन जबकि 2 मरतबा के ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले वाहिद टेनिस प्लेयर हैं।